हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है इस ग्राफ्स प्लेलिस्ट का। ठीक है, और फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। वहाँ पर मैंने एकदम बेसिक से ग्राफ को स्टार्ट किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि ग्राफ भी ईजी लगने लगे आपको। तो वो विजिट कर लेना, ओके। कभी भी हम मीडियम लेवल का क्वेश्चन लीड कोड नंबर 1519 सेकंड अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो यानी कि 10th वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट का देखना, वो एक पहले अप्रोच से था। ये सेकंड अप्रोच है, ये बेटर अप्रोच है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो, और मुझे अच्छा भी लगा वो अप्रोच, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। तो क्वेश्चन का नाम आपको पता होगा, नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री विद द सेम लेवल। ठीक है, और ये बेटर अप्रोच है। देखते हैं कैसे बेटर है। पहले तो क्वेश्चन का इनपुट और आउटपुट आपको याद होगा ऑब्वियसली, दोबारा बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, बट मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि पुराने वाले अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, क्यों अभी वाला अप्रोच बेटर होगा। तो पहले पुराने वाले अप्रोच को एक बार जल्दी से रिवीजन मारते हैं, ओके। तो ये मैंने लीड कोड का सेकंड एग्जांपल लिया है, ज़्यादा अच्छा है ये समझाने के लिए। ठीक है, इसमें एन दे रखा है, नंबर ऑफ नोड्स, एजेस दे रखे हैं, लेबल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, ग्राफ बना दिया है। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट भी यहाँ लिख दिया ताकि आपको आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। मैंने एडजेसेंसी लिस्ट लिख दिया, उसके हिसाब से ग्राफ भी बना दिया। तो आपको याद होगा हमारा जो पुराना अप्रोच था उसमें मैंने क्या बोला था कि हर एक नोड की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपना एक वेक्टर बना ले। ठीक है, अपने बच्चों से पता करके कि क्या लेवल का काउंट है उनके पास, और अपना वेक्टर बना ले और वो फिर अपने पापा को भेज दे। सबकी ये जिम्मेदारी थी। तो टू के पास तो नीचे कोई बच्चे हैं नहीं। ठीक है, टू के पास नीचे कोई बच्चे हैं नहीं। ठीक है, तो टू के पास जो लेवल होगा, टू का लेवल देख लेता हूँ, यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। ज़ीरो का बी वन है, बी का ज़ीरो का बी है, वन का बी है, टू का बी है, थ्री का बी है, सबका लेवल लेवल बी ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं, आसानी होगी। इसका लेवल बी है, इसका भी लेवल बी है, इसका भी लेवल बी है, इसका भी लेवल बी है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो टू है इसका तो कोई बच्चा है नहीं, तो इसका जो अपना माई काउंट होगा ना, माई काउंट जो निकालते थे याद है, माई काउंट होगा, तो उसमें सबकी नंबरिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये ई एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे, ए टू जेड होगा। तो इसके पास बी का काउंट वन है खुद का, इससे बच्चे तो हैं नहीं, तो बच्चों से मिला नहीं इसे बी का काउंट। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि टू जो हर जो नोड है, नोड का जो भी लेवल है उसका एक काउंट हो गया वन। ठीक है, और उनके बच्चों के पास कितने ऐसे नोड्स हैं जिनके पास सेम लेवल बी होगा। तो टू के पास तो भाई एक ही है, तो टू का आंसर हमें मिल गया माई काउंट से, देख रहे हो, वन। तो देखो, ज़ीरो का, वन का, टू का, थ्री का, टू का आंसर देखो यहाँ वन है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद ये क्या करेगा, अपने पापा को भेज देगा ये वाला वेक्टर, है ना, ये सबका ज़ीरो है, ये वाला वेक्टर ये अपने पापा को भेज देगा। ठीक है, भेज दिया, वन के पास भेज दिया, लेकिन वन का अपना भी तो एक माई काउंट रहा होगा, है ना, जिसमें ए बी सी डी। तो इसमें बी का काउंट वन होगा क्योंकि वन का लेवल वन है, वन का लेवल बी है, तो बी का काउंट वन हो गया, बाकी तो ज़ीरो होंगे। ठीक है, और वन का जो चाइल्ड है टू, उसने अपने पापा यानी कि वन को भेजा होगा ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर भेजा होगा। तो वन क्या करेगा, अपने बच्चे का वेक्टर उठाएगा और वहाँ पर से जो जो काउंट है उसको निकाल लेगा। ठीक है, तो इसके पास, इसके बच्चे के पास बी का अकाउंट वन था, तो क्या करेगा, यहाँ पर अपडेट कर देगा अपने अकाउंट में टू। ठीक है, तो वन को, वन का लेवल बी है, और वन के कितने, वन के बच्चों में कितने ऐसे नोड जिनका सेम लेवल है बी है, एक ने एक है ना, एक ये टू है। तो आंसर टोटल टू हो गया, सही भी है, देखो टू आंसर आया है, और वन का आंसर देखो यहाँ टू है, करेक्ट है ना। तो ये दोनों तो करेक्ट हो गया। अब ये वन क्या करेगा, अपने पापा को भेजेगा इसका काउंट। ठीक है, तो ज़ीरो के पास अपना एक माई काउंट रहा होगा, है ना, एक दो तीन, ए बी सी डी एंड सो ऑन, सारे ज़ीरो होंगे, बस इसका जो लेवल है वो वन होगा क्योंकि ज़ीरो का लेवल बी है। तो ज़ीरो को अपने लेफ्ट, ज़ीरो को अपने एक बच्चे से मिला ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और एक और भी बच्चा है ना इसका, वहाँ से भी तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो थ्री से पहले निकाल लेते हैं, तो थ्री का अपना एक माई काउंट रहा होगा, है ना, ए बी सी एंड सो ऑन, और थ्री का कोई बच्चा है नहीं, तो थ्री का अपना एक बी का लेवल का काउंट वन होगा और कुछ नहीं होगा, तो थ्री का आंसर तो वन होगा। तो थ्री का आंसर देखो यहाँ वन है, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, और ये अपना वेक्टर अपने पापा को भेज देगा, यानी कि ज़ीरो को भेज देगा। तो ज़ीरो का अपना माई काउंट था ये। ठीक है, ज़ीरो को लेफ्ट साइड से ये वाला मिला और राइट साइड से ये वाला मिला। लेफ्ट साइड राइट साइड मत बोलो, इनके बच्चों से ये मिला, एक बच्चे से ये मिला, एक बच्चे से ये मिला, तो दोनों को यूज़ करके अपना ये माई काउंट अपडेट कर लेगा ज़ीरो। ठीक है, तो ये वाले बच्चे से क्या था भाई, दो बी मिला है, तो दो जोड़ दो भाई, ये हो गया तीन हो गया ना।
और ये वाले बच्चे से कितना मिला, एक बी मिला है, बाकी ज़ीरो है, तो इनका इसका बी एक्चुअली में 4 हो गया। और सही में आंसर 4 बी तो होना चाहिए ना, क्योंकि देखो बी जो नोड है, सॉरी ये जो ज़ीरो नोड है, इसके पास इसका लेवल क्या है, बी है, तो इसका काउंट एक 1 हो गया, एक बी है। और इसके नीचे जितने भी बच्चे हैं, कितने ऐसे नोड्स हैं जिसके पास सेम लेवल है, बी है, 3 है, 1 2 3, और इसका बी का ज़ीरो का खुद का 4, तो टोटल हो गया 4, और सही में आंसर 4 भी है, देखो यहाँ पर है ना। तो हमारा ये अप्रोच था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं ना, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है भाई, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इससे भी बेटर अप्रोच एक हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम समझो अब कि देखो ये जो अपना ये है ना, ये ज़ीरो जो नोड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि इसके बच्चे का जो नोड वेक्टर आ रहा है, इसके बच्चे का वेक्टर आ रहा है, उस पर इटरेट कर रहा है। इससे एक वेक्टर आएगा, उस पर इटरेट करेगा, इससे एक वेक्टर आएगा, उस पर इटरेट करेगा, ठीक है। अब 1 की बात करते हैं, 1 के जितने भी बच्चे होंगे उससे जो भी वेक्टर आएगा उस पर फिर से इटरेट करेगा 1, है ना, 1 उस पर इटरेट करेगा, ठीक है। 3 के तो बच्चे हैं नहीं, विच इज़ फाइन, ठीक है, 2 के भी बच्चे हैं नहीं, विच इज़ फाइन, ठीक है। बट एक चीज़ देख रहे हो, वर्स्ट केस में क्या होगा, हर एक नोड पे आप बार बार फॉर लूप लिख रहे हो ना, है ना। ज़ीरो पे मान लेते हैं ज़ीरो के 50 बच्चे होते हैं, यहाँ एक, यहाँ एक, तो सबसे एक वेक्टर आता 26 26 साइज का, और सब में इटरेट मारता ज़ीरो, उसके बाद अपना माई काउंट को अपडेट करता। तो वो एक ओवर वर्क है ना, मतलब थोड़ा सा ना, ठीक है, उससे भी सॉल्व हो गया, ऑब्वियसली हमने सॉल्व किया। बट एक और बेटर अप्रोच है जिससे हम ये बार बार जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, ट्रावर्स कर रहे हैं, सारे बच्चों के वेक्टर में जो ट्रावर्स कर रहे हैं ना, उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा बेटर अप्रोच कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अभी सब कुछ भूल जाओ और एक छोटा सा लाइफ का एग्जांपल ले लो यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आपके पास स्टार्टिंग में ना आपके पास स्टार्टिंग में 9 रुपये था, ठीक है। आप इधर आए, ये घर है मान लेते हैं, इस घर पे आए, यहाँ पर आपको 1 रुपया मिला, यहाँ पर आपको 1 रुपया मिला, कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। चलो ठीक है, 10 रुपया हो गया। इस घर में आने से पहले कितने रुपए थे आपके पास, 9 रुपये थे। इस घर में आने से पहले आपके पास 9 रुपये थे, ठीक है, ध्यान रखना। और इस घर में आए तो 1 रुपया मिला, तो 10 रुपये हो गए। अब एक चीज़ ध्यान दो, आप फिर ना इस घर पे गए, इस घर पे गए, इस घर पे गए, और जब आप वापस आए यहाँ पर, इधर वापस आ गए आप, आपके पास 16 रुपये था, आपके पास 16 रुपये था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ पैसे मिले होंगे, पक्का आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ पैसे मिले होंगे, तभी तो 10 था पहले, अब 16 हो गया, है ना। तो एक बात बताओ, जब आप इस घर में घुसने से पहले, इस बाउंड्री में घुसने से पहले, इस बाउंड्री में घुसने से पहले कितने रुपए थे भाई, 9 रुपये थे, ठीक है। और जब आप यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, फिर वापस जब आ गए तो कितने रुपए हैं, 16 रुपये। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि आपके पास आपको कितना रुपया मिला, टोटल कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, 16 माइनस 9, ठीक है। मतलब इस एरिया में घुसने से पहले जो था आपके पास 9, और इस एरिया में घुसने के बाद कितना हो गया, 16, है ना। घुसने के पहले 9, घुसने के बाद 16, कितना रुपया आपने कमा लिया, 7 रुपया, 7 रुपये कमाया। तो एक चीज़ ध्यान दो, अभी मैं सबको इरेज करके एक सवाल पूछता हूँ आपसे, 7 रुपये आया आपके पास, है ना, 7 रुपये आया वो आपके पास। तो आप ये कह सकते हो क्या कि आपको इससे, इससे, इससे और इससे, इन चारों लोगों से आपको 7 रुपये मिले। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि या इस एरिया में घुसने से पहले आपके पास 9 रुपया था, जब घुसे तो आपको एक्स्ट्रा 7 रुपये मिले, तभी तो आपके पास 16 रुपये हो गया था, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। अब आते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये हमारा इनपुट था, और अब पता है अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना हर नोड में एक वेक्टर नहीं लूँगा, अब मैं बस एक ही वेक्टर लूँगा और कोशिश करूँगा कि उसी से मैं आंसर निकाल के ले आऊँ। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक बताया था ना कहानी, कि मेरे पास 10 रुपये थे फिर 16 रुपये हो गए, उस कहानी को यहाँ यूज़ करने की कोशिश करूँगा।
तो मैं क्या बोला, हर नोड में एक वेक्टर नहीं लूँगा, ठीक है, एक ग्लोबल वेक्टर ले लूँगा, ठीक है, एक ग्लोबल वेक्टर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, हर नोड का काउंट ना करके एक ग्लोबल काउंट वेक्टर ले लिया जिसमें ए बी सी डी सारे लेबल्स का काउंट होगा। तो स्टार्टिंग में तो भाई सारे ज़ीरो हैं, अभी हमने कुछ काउंट नहीं किया है, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ एक वेक्टर ले लेता हूँ रिजल्ट का, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। रिजल्ट, हर एक नोड का रिजल्ट होगा 0 1 2, कितने हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, हर किसी का काउंट यहाँ स्टोर करूँगा। चलो ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। देखो, स्टार्ट तो ज़ीरो से करना, ये तो पता है, ठीक है। देखो, ज़ीरो की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। ज़ीरो पे आने से पहले पहले तो ये देखो कि भाई ज़ीरो का लेवल क्या है। ज़ीरो का लेवल बी है। तो ज़ीरो पे आने से पहले मेरे पास बी के कितने काउंट है भाई? मेरे पास बी के कितने काउंट हैं? चेक करता हूँ काउंट में जाके। भाई बी का काउंट तो ज़ीरो है, यानी कि बिफोर, है ना, बिफोर का बात कर रहा हूँ, बिफोर, यानी कि इस ज़ीरो पे आने से पहले मेरे पास बी का काउंट कितना है? ज़ीरो है। बी का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ज़ीरो का लेवल बी है ना, तो मुझे तो बी से मतलब होगा, ठीक है। तो ज़ीरो पे आने से पहले मेरे पास कितना है? बी का काउंट ज़ीरो। जैसे ही मैं बी पर आया, तो आफ्टर बोलता हूँ उसको, आफ्टर विजिटिंग बी, ठीक है, तो एक तो आ ही गया, एक तो आएगा ना बी का, ठीक है, एक तो आएगा ही बी का। तो बी का काउंट बढ़ा दिया, देखो यहाँ पर काउंट में बढ़ा दिया, 1 कर दिया, ठीक है, 1 तो कर दिया, बट अब ज़ीरो के नीचे जो बच्चे हैं उनका भी तो निकालना होगा ना, है ना, वो भी तो इसके ज़ीरो के आंसर में इंक्लूड होगा, अगर वहाँ पर भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सेम लेवल हो, बी हो, है ना। तो ठीक है, ज़ीरो पर जब आया मैं, तो काउंट तो एक 1 तो कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पर काउंट में 1, क्योंकि ज़ीरो के पास लेवल बी था, ठीक है। तो ज़ीरो पर आने से पहले ज़ीरो था काउंट, है ना, बिफोर ज़ीरो था। आफ्टर का भी मैं ना पहले बच्चों से पता कर लूँगा, उसके बाद आफ्टर को देखा जाएगा क्या है, ठीक है। तो पहले बच्चे के पास चले जाते हैं, तो ठीक है, पहले इसके पहले नेबर के पास गए, ठीक है, पहले बच्चे के पास गए, 1 के पास गए, ठीक है। तो 1 की भी अपनी कहानी होगी। 1 में भी आने से पहले 1 का लेवल क्या है भाई? बी है। तो इस 1 में आने से पहले बी का क्या काउंट है भाई? आता हूँ काउंट पे, चेक करता हूँ क्या काउंट है भाई। बी का 1 है, चलो बढ़िया। बिफोर है, मतलब 1 पर आने से पहले मेरे पास कितना काउंट है? बी का 1 है, चलो ठीक है। बी का भी आफ्टर, ठीक है, लेकिन जब मैं 1 पर आया उसके बाद बी का काउंट कितना हो गया भाई? +1 तो कर ही देता हूँ, क्योंकि इस 1 के पास अपना बी है, तो 2 कर दिया मैंने। अब बी का, लेकिन इस 1 वाले नोड का आंसर निकालने के लिए इनके बच्चों के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, तो चलो ठीक है, चले जाते हैं पहले, आफ्टर बाद में भरा जाएगा, ठीक है, आगे आ गया। अब आया 2 पर, ठीक है, इसका भी बिफोर और आफ्टर लिखेंगे, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो देखो, 2 पे आने से पहले, 2 का लेवल क्या है पहले वो देखो, बी है, ठीक है। 2 पर आने से पहले बी का क्या काउंट है भाई? बी का काउंट 2 है ना, चलो बिफोर का तो काउंट 2 मिल चुका है, ठीक है। लेकिन 2 पर जैसे ही आया तो बी का काउंट क्या हो गया भाई? एक 1 कर देते हैं, क्योंकि 2 के पास लेवल बी है, तो 3 हो गया, ठीक है। तो अब 2 का आंसर निकालने के लिए 2 के पास और कितने बी आएंगे, वो तो पहले नीचे बच्चों के पास जाके पता करेंगे ना। तो 2 का तो कोई बच्चा है ही नहीं, है ना। तो यानी कि अब वक्त आ चुका है कि मैं 2 का आफ्टर निकालूं। बिफोर तो था ही पता, अब आफ्टर निकालूं, क्योंकि 2 के पास और कोई बच्चे हैं नहीं। तो ठीक है, 2 के पास कोई बच्चे नहीं है, तो 2 का जो फॉर लूप होता था ना, फॉर लूप लिखते थे इंड, ये वाला फॉर लूप, फॉर इंट एंड वी ए डी जे ऑफ 2, है ना, ये वाला लूप तो खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई बच्चा नहीं है इसका। तो अब वक्त आ चुका है कि 2 का आफ्टर निकाल लेते हैं, है ना। तो आफ्टर क्या है भाई? 2 का लेवल क्या है? बी है। तो अब काउंट की वैल्यू देखो, बी का काउंट क्या है भाई? 3 हो रखा है अब, ठीक है, 3 हो रखा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 2 में आने से पहले मेरे पास बी का काउंट 2 था, ये रहा यहाँ पर। 2 में आने के बाद और उनके बच्चों को विजिट, खैर यहाँ बच्चा नहीं है बट स्टिल बच्चों को विजिट करने के बाद आफ्टर कितना बी है भाई? 3 है भाई, यानी कि कितना मैंने गेन किया? यानी कि 3 - 2 1 गेन किया, है ना। पहले 2 था आने से पहले, लेकिन
2 पे आने के बाद और नीचे जो भी बच्चे अगर होते हैं उनको देखने के बाद मेरे पास 3 हो गए। मतलब कितने का गेन हुआ? 1 का गेन हुआ। मतलब पता है क्या हुआ कि ये 2 और 2 के बच्चों को मिला के टोटल हमें कितना एक्स्ट्रा बी मिला? 1 एक्स्ट्रा बी मिला। ठीक है, इसका मतलब वही है ना कि 2 और 2 के बच्चों के पास टोटल कितने नोड है जिनके पास बी है लेबल? 1 नोड है, तभी तो 2 था फिर 3 हो गया। तो जो गेन हुआ क्या होगा? आफ्टर माइनस बिफोर। ठीक है, आफ्टर माइनस बिफोर। तो आफ्टर क्या है भाई? इस 2 के लिए आफ्टर क्या है? 3 है, और इस 2 के लिए बिफोर क्या है? 2 है। तो 3 माइनस 2 1 हो गया। तो 2 का आंसर 1 हो गया। सही बात भी है ना? क्योंकि 2 ही एक अकेला नोड है जिसका लेबल बी है। इसके नीचे कोई बच्चे हैं ही नहीं इसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 2 का आंसर 1 हो गया। और वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ इससे पहले जो मैंने बताया था कि घर घुसने से पहले 9 रुपया था, घर में आया तो 1 रुपया तो लगा ही, उसके बाद बाकी घर में घुसा तो टोटल 16 रुपये हो गया। तो 16 माइनस 9 7, यानी कि टोटल 7 हमें गेन हुआ। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, बेसिक सा मैथ्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इस 2 की कहानी जब ख़त्म होगी तो ऑब्वियस है मेरा रिकर्शन रिवर्ट होगा। मैं रिवाइंड करूँगा तो वापस जाऊँगा जब 1 के पास। ठीक है, तो 1 का भी फॉर लूप ख़त्म हो चुका होगा, ADJ वाला, है ना? तो अब 1 की भी बारी आ चुकी है कि मैं 1 का आफ्टर लिखूँ। बिफोर तो पता ही था, आफ्टर लिखूँ। तो ठीक है, अब देखते हैं ना काउंट की वैल्यू क्या है। अच्छा 3 है काउंट की वैल्यू। 1 का लेवल बी है ना, तो काउंट में बी का वैल्यू देखा मैंने 3 है। अच्छा आफ्टर है 3। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि भाई बी में आने से पहले मेरे पास 1 था काउंट सिर्फ बी का, लेकिन बी पर आया और उसके बच्चों को जब मैंने देखा तो मुझे कितना मिल गया? टोटल बी 3 मिल गया। ये तो आफ्टर वही है ना। तो कितना गेन हुआ भाई? 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसका मतलब पता क्या हुआ कि टोटल 2 बी हैं, 2 ऐसे नोड है जिनका लेबल बी है। एक तो ये खुद, और इसके बच्चों में से एक और बंदा था, ये वाला बच्चा जिसके पास लेबल बी था। तो टोटल 2 नोड है आंसर, और वही मेरा आंसर भी है ना? 1 का आंसर 2 होगा, है ना? 3 माइनस 1 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इस 1 का हो गया, तो अब वैसे फिर इसका भी रिकर्शन रिवाइंड होगा। मैं वापस जाऊँगा, 0 के पास आ जाऊँगा। ठीक है, 0 के पास आ जाऊँगा। ओके, अब 0 के पास जब आया, है ना, तो 0 का फॉर लूप मतलब ख़त्म नहीं हुआ ना अभी, क्योंकि 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता था? 1 जा सकता था और 3 जा सकता था, है ना? इंट एंड ADJ ऑफ 0 चल रहा है अभी भाई, ADJ ऑफ 0 चल रहा है। 1 का हो गया था, अब मैं 3 पर जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं 3 पर जाऊँगा। ओके, तो 3 पर मैं आता हूँ एक बार। ठीक है, तो 3 पर आने से पहले तो 3 का भी लिख लेता हूँ ना, बिफोर। 3 पर आने से पहले भाई क्या काउंट है लेवल बी का? देख लेते हैं, 3 है। चलो ठीक है, और आफ्टर देखा जाएगा। पहले 1 तो ऐड हो गई, क्योंकि बी में आया तो एक बी मिला, 3 पर आया तो एक बी मिला, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, अब बी का तो 3 का कोई बच्चा है नहीं, है ना? तो मतलब 3 का जो फॉर लूप होगा ADJ वाला, है ना, इंट एंड भी ADJ 3, वो ख़त्म हो गया। मतलब अब वक्त आ चुका कि मैं 3 का भी आफ्टर लिखूं, है ना? तो 3 का आफ्टर कैसे क्या होगा भाई? जो काउंट में जो बी की वैल्यू है देख लेते हैं भाई, 4 है, तो 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि भाई 3 पे आने से पहले मेरे पास कितने बी थे? 3 थे, और 3 पे आने के बाद और उनके बच्चों से मिलने के बाद पता चला कि 4 हो गए टोटल। तो मुझे कितना का गेन हुआ? टोटल 1 का गेन हुआ। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 का आंसर जो होगा वो 1 होगा। 3 का आंसर 1 लिख दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? अभी देख रहे हो काउंट वेरिएबल, जो काउंट जो वेक्टर है उसमें 4 है वैल्यू, है ना, इसीलिए आफ्टर 4 लिखा था। ठीक है, तो अब वैसे अब मैं यहाँ से रिवाइंड होऊंगा। रिवाइंड हो गया, रिकर्शन लिपट गया। अब देखो 0 से कहाँ कहाँ जा सकते थे? 1 और 3 दोनों ख़त्म हो गया है, तो 0 का ADJ वाला फॉर लूप ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हुआ। इंट एंड वी ADJ ऑफ 0 जो है उसका फॉर लूप अभी ख़त्म हो गया होगा, फॉर लूप जो लगाते थे। तो फॉर लूप ख़त्म होने के बाद मैं क्या बोलता था कि फॉर लूप जैसे ही ख़त्म होता है, वक्त आ चुका होता है कि मैं उसका भी आफ्टर लिखूँ। अच्छा, इसको मैंने रेज नहीं करना चाहिए था। बिफोर इज इक्वल टू 3 था ना, और आफ्टर कितना था? 4 था। ठीक है, अब 0 पर जब आए तो 0 का फॉर लूप ख़त्म हो चुका है, तो 0 का बिफोर मुझे पता था 0 था, ये रहा। लेकिन 0 का आफ्टर
फॉर लूप ख़त्म हो गया। आफ्टर क्या है, सिंपल काउंट में चेक कर लो लेबल की क्या वैल्यू है। लेबल की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि भाई ज़ीरो में आने से पहले मेरे पास ज़ीरो बी था, ठीक है। लेकिन ज़ीरो के पास आने के बाद और ज़ीरो के सारे बच्चों को मिलने के बाद मुझे पता चला कि 4 हो गए भाई बी की वैल्यू। इसका मतलब टोटल कितने ऐसे नोड हैं जिनका लेबल बी है। एक तो ज़ीरो खुद 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो करेक्ट आंसर भी है, 4 माइनस ज़ीरो होगा ना 4। ज़ीरो का आंसर 4 है, देखो यही हमारा आंसर भी था। समझ गया कितना बेसिक सा था, ठीक है। स्टोरी समझ में आ गई। इसी स्टोरी को बस कोड में लिखूंगा ना और वेरिएबल का नाम ऐसा यूज़ करूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। वेरिएबल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेरे कोड में ध्यान देना। मैं वेरिएबल का नाम जानबूझकर ऐसा यूज़ करता हूँ जो दिमाग में घुस जाए आपके और स्टोरी से मैच करे वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, स्टोरी अभी कोड लिखेंगे ना तो सेम स्टोरी बस छापूंगा मैं वहाँ पर। तो उसको कोड को चलो देखते हैं, कोड करते हैं, ओके। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। बिल्कुल जो स्टोरी बताता है बिल्कुल वही करेंगे, नथिंग एक्स्ट्रा नथिंग लेस। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले याद है हमने क्या किया था, हमने बोला था कि भाई पहले ग्राफ तो बना ले। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, ओके। वेक्टर ऑफ इंट ए डी जे हमने बना लिया। चलो ग्राफ को बिल्ड कर लेते हैं, है ना। ऑटो एंड वी ई सी ई डी जी एस एजेस, ठीक है। इंट यू इज इक्वल टू वेक ऑफ ज़ीरो, इंट यू इज इक्वल टू वेक ऑफ ज़ीरो, इंट वी इज इक्वल टू वेक ऑफ 1, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है और साइकिल तो नहीं है। तो अनडायरेक्टेड मतलब क्या हुआ, यू से वी जा सकते हैं और ए डी जे वी से यू जा सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ये तो बड़ा सिंपल था, ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। और एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट रख लेते हैं भाई, जिसमें रिजल्ट स्टोर होगा मेरा, है ना। अभी तो सबका काउंट 0 है। और मैंने क्या बोला, इस बार एक ग्लोबल काउंट वेरिएबल रख लेंगे। हर एक नोड के लिए अलग अलग काउंट वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ग्लोबल काउंट वेरिएबल रख लेंगे 26। ऐसा क्यों, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स के, है ना। स्मॉल लेटर्स के ही है लेबल्स, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सिंपल डीएफएस कॉल कर देंगे, एडीजे भेजेंगे। कहाँ से एडीजे स्टार्ट कर रहे थे, डीएफएस 0 से स्टार्ट कर रहे थे। और याद करो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दे रखा कि साइकिल नहीं है तो विजिटेड वेक्टर तो नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन आप ये तो चाहोगे ना कि अगर आप मान लेते चाइल्ड पर आए हो तो वापस कहीं पेरेंट के पास ना चले जाओ, तो पेरेंट रखते थे। तो 0 का तो कोई पेरेंट ही नहीं है, तो -1 रख लिया, ठीक है। बाकी आगे जाके अपडेट करते रहेंगे पेरेंट को। रिजल्ट भेज देता हूँ ताकि रिजल्ट अपडेट करते रहूँ। लेबल्स भेज देता हूँ, लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और काउंट भेज देता हूँ जो कि ग्लोबल रहेगा मेरा, एक ही काउंट वेक्टर रहेगा, उसी को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। इस डीएफएस के दौरान मैं अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा और लास्ट में मैं रिजल्ट को भेज दूंगा। अब डीएफएस लिख लेते हैं। यही डीएफएस तो हर चीज़ का मतलब मेन है ना। यही डीएफएस तो मेन है, ठीक है। तो वॉइड डीएफएस क्या क्या भेज रहे हैं भाई, ग्राफ भेज रहे हैं, अपना एडीजे, ठीक है। अपना एडीजे भेज दिया, बहुत बढ़िया, है ना। इंट करंट जिस पर डीएफएस मारा है मैंने, ओके। इसका पेरेंट कौन है भाई, वो भेज दिया। और क्या भेज रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इंट एंड रिजल्ट भेज रहा हूँ। और क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग एंड लेबल्स भेज रहा हूँ। और क्या भेज रहा हूँ, काउंट भेज रहा हूँ, जो कि एक ही काउंट वेक्टर मैंने ले लिया है इस बार, है ना। काउंट भेज रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सब समझ में आ रहा है, कुछ नया नहीं किया अब तक, है ना। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं भाई, जिस नोड में मैं प्रेजेंट हूँ उसका लेबल क्या है भाई, उसका लेबल निकाल लेता हूँ। LABELS लेबल्स, करंट नोड का लेबल निकाल लिया, बहुत बढ़िया। ये तो समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस नोड में, इस करंट नोड में आने से पहले मेरे पास इस कितना लेबल का काउंट था, ठीक है। और आपको ये तो पता है ना कि इस लेबल का काउंट कहाँ से निकालना है, काउंट वेक्टर से। एक ही वेक्टर ही ले रहे हैं हम इस बार। तो माई लेबल, जो भी लेबल है उसका काउंट ऐसे निकालते थे। इसका वेरिएबल का नाम सुनो, देखो मैंने क्या बोला कि अभी तक मैंने अपने बच्चों को एक्सप्लोर नहीं किया है, ना ही मैं अभी करंट पर आया हूँ, ठीक है। करंट पर आया हूँ पर करंट से पहले मेरी क्या हालत है वो मैं बता रहा हूँ। काउंट बिफोर विजिटिंग कर एंड चिल्ड्रन, मतलब करंट और उसके चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करने से पहले का काउंट है ये, है ना, मेरे लेबल का। यहाँ तक क्लियर है।
वेरिएबल का नाम बड़ा है तो छोटा कर लेना, बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, स्टोरी की तरह लगना चाहिए आपका कोड, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लोर, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया आने से पहले, लेकिन जब आया तो +1 तो होगा ना मेरे लेवल का, तो काउंट ऑफ माई लेबल माइनस ए जो है उसको +1 तो करेंगे ही ना भाई, ये तो कर ही रहते हैं हर बार, क्योंकि जिस नोड पर मैं हूँ वहाँ पर तो एक एक वो लेबल है ही, ठीक है। उसके बाद अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करते हैं, चलो ठीक है। इंट एंड वी ए डी जे ऑफ यू, बहुत बढ़िया। यू नहीं, करंट नाम दिया हमने वेरिएबल को, ठीक है। और हाँ, हर बार ये मैंने बोला था पिछले बार भी कि भाई वी पेरेंट के बराबर ना नहीं होना चाहिए, उस केस में कंटिन्यू कर जाओ, उसको स्किप मार देना, ठीक है। यहाँ तो ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई बच्चों को एक्सप्लोर मारना है ना, तो इस बार वी पर मारेंगे DFS, और इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, जो करंट है अभी। क्या क्या भेज रहे थे भैया, रिजल्ट भेज रहे थे, और क्या भेज रहे थे, लेबल्स भेज रहे थे, ठीक है। और क्या भेज रहे थे, काउंट भेज रहे थे, यही सब भेज रहे थे ना, हाँ गुड, ठीक है। अब आते हैं आगे। जैसे ही ये फॉर लूप ख़त्म होगा, मैंने क्या बोला, वक्त आ गया है आफ्टर वाला वेरिएबल वेरिएबल लिखने का। तो वेरिएबल का नाम क्या रखूँगा वो ध्यान देना, इंट काउंट बिफोर नहीं, काउंट आफ्टर विजिटिंग करंट एंड उसका चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिंपल है यार, वो तो हर बार ऐसे ही निकालेंगे ना, जो भी अपडेट हो चुका है मेरा अकाउंट वो भी ऐसे ही निकाल लेंगे, जो हो चुका होगा अकाउंट वहाँ से निकाल लेंगे। और भाई गेन कितना हुआ है ना, उसको करंट का वही आंसर होगा, रिजल्ट ऑफ करंट क्या होगा, जितना गेन हुआ। गेन क्या था भाई, आफ्टर माइनस बिफोर। समझ में आ गया, ख़त्म कहानी, हमने पूरा कोड लिख दिया। देख रहे हो, हर एक नोड में मुझे उस वेक्टर को इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक ही काउंट वेक्टर है, उसी में अपडेट करते चल रहे हैं। और थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको रन करके देख लेते हैं। देखो ऐसे वेरिएबल्स मैं जानबूझकर यूज़ करता हूँ ताकि मुझे ना आसानी होती है समझ में, ऐसा स्टोरी जैसा दिखता है मुझे कोड फिर। देखो, तो यार ग्रेट, ऑसम, सबमिट हो गया है ये सोल्यूशन भी, और हमने एक बेटर अप्रोच से भी इस कोड को कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा लाइन बाय लाइन। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई कन्वर्टेड स्टोरी टू अ कोड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।